This section on चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द ऑन टुडे सेशन ऑन कप पैटर्न। ये है क्या, कैसे बनता है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, उसको हम जानते हैं और लाइफ के स्टडी पे वर्क करेंगे, राइट। स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम पेशेंट टू द पेशेंट। इस चीज का आप लोगों ने एक्सपीरियंस तो कर लिया होगा। हम लर्निंग के बाद विदाउट लर्निंग करेंगे तो पैसा निकल जाएगा। ऐसे प्रॉपरली करेंगे तो पेशेंटली वेट करेंगे ना अपने राइट ट्रेड सेटअप पे, तो पैसा बनने वाला है। व्हाट इज कप एंड हैंडल पैटर्न? ये ना एक्चुअली एक बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न को इंडिकेट करता है। यानी कि कोई ट्रेंड बुलिश इंडिकेशन ना आगे जाने वाला है, उसकी फॉर्मेशन है, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है। तो यानी कि पहली चीज हमको क्या लर्न कर पा रहे हैं, ये एक ना एक बुलिश पैटर्न को आगे फॉर्म होने वाला है, उसकी कंटिन्यूटी के अंदर उसको यूज हो पाता है। और उसको कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, उस पर भी हम वर्क करेंगे। यानी कि जैसे बिल्कुल राजेश ने कहा मेरे को कॉफी पीने का मन कर रहा है, कप एक्चुअली ना कप की फॉर्मेशन में ये बिल्डअप हो पाता है स्टॉक। यानी कि कोई स्टॉक एक डाउनफॉल में आता है, नीचे डाउनफॉल में आ रहा है, उसके बाद एक ना कंसोलिडेशन चलता रहता है, बेस बनाता रहता है, और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस होता है, फिर एकदम ग्रोथ आ जाती है। तो इस टाइप के पैटर्न को ये हम कप फॉर्मेशन का कहा जाएगा। ये कप हो गया, और टॉप को हम उसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी नेकलाइन बन जाती है गाइस। एक एंड एग्जांपल ले लेना सर, जैसे राजेश किया एक्सपोर्ट का, आप ऐसे कुछ एग्जांपल ले लेना आप please। बिल्कुल अभी लेने वाले हैं, हम डिटेल्स में सब करेंगे गाइस। यानी कि कोई पैटर्न मतलब जो कंटिन्यूस पैटर्न को आगे इंडिकेट करता है इस पैटर्न से बेसिकली। की एलिमेंट्स क्या है इस कप एंड पैटर्न्स के? एक राउंडिंग बॉटम रिसेंबल होता है यू शेप का, जो भी हम लोगों ने बनाया था, और रिफ्लेक्शन ऑफ द कंसोलिडेशन। अगेन मैं वो बता रहा हूँ, यानी कि एक हमारा जो आप देख पाएंगे ना फॉर्मेशन में क्या, ये एक हमारा है ना, इस टाइप की फॉर्मेशन तैयार होगी, नीचे जाके कंसोलिडेशन हो पाएगा ग्रेजुअली, और उसके बाद प्राइस एक राइज करना चालू हो जाएगा, ये पुल बैक करेगा, और ये हमारे कप की फॉर्मेशन बन जाती है। अगर हम टोटल इस एक्चुअली इस फॉर्मेशन को देखना है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पैटर्न तो बन रहा है, सबसे पहले हम समझने वाले के पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्या कुछ हो पा रहा है। यानी देखा ना, कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, गिरते नीचे फॉल होता है, और फॉल होकर रुक जाता है। यानी कि पैटर्न बन रहा है, कैसे बन रहा है वो समझने वाली बात है। एकदम कोई स्टॉक बिल्कुल पैनिक में और बिल्कुल लो पे आ जाता है अपने बेस पे, और वहां पे कंसोलिडेशन करने लग जाता है। आप लोग रिमेम्बर कर पा रहे होंगे, कुछ स्टॉक हमने देखे थे, साल 2 साल के लो पे चल रहे हैं, 3 साल का बेस बना रहे हैं, 4 साल का बेस बना रहे हैं, पीछे हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी किए थे। यानी कि उनका आगे का पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, आगे क्या बनने वाला है, क्या पोटेंशियल है, वो सब देख पाएंगे। अभी जो मेरा एडवांस ग्रुप के अंदर चल रहे हैं, आप लोग उसको पैटर्न को देखिएगा। पीछे हमने बहुत सारे स्टॉक देखे थे, 2-5 साल का बेस तैयार हो गया है। अब बेस तैयार हो गया तो उसका आगे से ग्रोथ होने वाली है। उन पैटर्न की पावर्स हैं, उसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। अ, इसके बाद जब हमारा ये कप फॉर्मेशन आपने कप बन गया, उसके बाद ये टॉप को हम रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से प्राइस ना अगेन पुल बैक करता है, पुल बैक कर रहा है, और ये हैंडल की फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये हमारा एक हैंडल की फॉर्मेशन बन जाती है, और इन सभी को भी हम डिटेल्स में हम करेंगे, देखेंगे। इसलिए में फॉर्मेशन बन पाती है हमारा। हाउ टू आइडेंटिफाई द कप एंड हैंडल पैटर्न शेप, वो कप की शेप होगी। अगर कोई ना, अगर कोई वी शेप में आ रहा है तो उसको फॉर्मेट देखा ना, कभी कोई आप कोई एक रैंडमली वी शेप में आ रहा है, उसको हम नहीं माना, नहीं ले पाएंगे। दिस इज नॉट अ कप फॉर्मेशन। यानी कि नीचे बेस तैयार होना चाहिए, बेस बनना चाहिए। जितना बड़ा बेस होगा ना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, उतनी ही पावरफुल ये पैटर्न्स बन पाएगा, उसकी पावरफुल रहने वाला है। यानी कोई शेप रैंडमली वी बन रहा है तो उसको हमें इग्नोर करना है गाइस, ओके। वो नहीं दे पाएगा। टाइम फ्रेम जनरली वीक टू मंथली, इसको ना हमारे को जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना,
वीकली पैटर्न यानी मंथली के चार्ट्स पे इसको बनाना है, आपको देखना है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी पावरफुल पैटर्न बनने वाला है मंथली में। और टाइम फ्रेम में 3 साल, 4 साल, 5 साल का बेस, जितना बड़ा बेस होगा उतना पावरफुल पैटर्न बनने वाला है। और उसके रिजल्ट्स जो हम कहते हैं ना, मल्टी बैगर की स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट हो पाती है। यानी कि टॉप से जब बेस तैयार हो गया 4 साल 5 साल के, जब ऊपर चलेगा वो मल्टी बैगर का भी कैटेगरीज में आ जाते हैं, जो कि हमने पीछे भी करे थे वो। यानी कि वो 2x 4x 5x 10x तक के रिटर्न मिल पाएगा उनको अप्लाई करेंगे तो। टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक्निकली कैसे कंफर्म करेंगे कि कब पैटर्न्स हैं। उसके लिए क्या देखना होगा आपको। जैसे अभी हमने समझा, अ, जैसे ही हमारा ये एक कप की फॉर्मेशन हो पा रही है, ये कप की फॉर्मेशन हो पाई है, जैसे ही हमारे पास रजिस्टर के पास जाएगा प्राइस, जब भी हमारे रजिस्टर के पास प्राइस जाएगा, तो यहाँ पे हमको आपको चेक ना, आप इस एरिया में क्या होगा, वॉल्यूम ना रिड्यूस होने चालू हो जाएगा, वॉल्यूम कम होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही ये हमारे इस पॉइंट के, यानी कि हमारा जो नेकलाइन है ए का बन गया, और जैसे नेकलाइन के ऊपर जाएगा प्राइस एकदम शूट करेगा। सपोज यहाँ पे प्राइस एक्स है, इस पॉइंट पर जैसे प्राइस जाएगा तो ये हमारा 10x, मतलब 5 टाइम 10 टाइम 20 टाइम, मतलब प्राइस का एकदम शूट करेगा। तो उस पॉइंट को भी टेक्निकली हमें वहां भी चेक करना है, कब फॉर्मेशन बन पा रहा है। तो वॉल्यूम भी वहां पे शूट करना चाहिए गाइस, एटलीस्ट 5 टाइम, जितना 5 टाइम वॉल्यूम होना चाहिए नॉर्मल वॉल्यूम है, तो हमें उसको क्वालिफाई और टेक्निकली भी कर पाएंगे। सेकंड थिंग, हमारे को वहाँ पे मूविंग एवरेज, जो हमारी मेन मूविंग एवरेज 20 50 और 200, और उनका अलाइनमेंट भी हमें चेक करना है। तो ये टेक्निकल पैरामीटर भी हमें वहाँ चेक करेंगे, तब उसको हमारे को कंफर्मेशन मिल पाएगा उस पैटर्न को प्ले करने का। अब आता है कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न में एंट्री कैसे बनानी है। एंट्री पॉइंट हमारा बेसिकली क्या है, जब भी हमारा ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एक कप ये हमारा हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो हमारी ये नेक लाइन है, जब नेक लाइन से प्राइस 3% ऊपर निकल के जाएगा, तब हमारा ये कंफर्म आएगा क्योंकि हमारी एंट्री हो रही है। हमारे अब हमारे को इसको पुल बैक में, ये पूरा हमारा एरिया होगा एंट्री पॉइंट। गैस मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस मेरे को आ रहा था आपकी साइड से, कुछ लोगों से। यहाँ की हमारे को जो हम बात कर रहे थे, हमारे को एंट्री पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। इसके लिए बेसिकली हमारे को जो एंट्री है, हमारे को, यानी कि ये हमारा एक कप फॉर्मेशन आपने का, ये हमारा एक कप फॉर्मेशन बन गया, और उसके बाद ये हमारा हैंडल बन गया। और जो ये हमारी नेक लाइन है, दिस इज हमारी नेक लाइन। और जहां पे ये प्राइस कट के ऊपर जा रहा है, ये इसका हमारा है, ये इसका नाम दे रहे हैं टीपी, टर्निंग पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट्स के ऊपर हमारा 3% के ऊपर जब प्राइस मूव करेगा जो भी है, तो हमारी एंट्री कंफर्म हो जाएगी। अब हमारे को अब क्या करना है, टॉप से जब थोड़ा पुल बैक मिलता है, ये हमारा एंट्री वाला एरिया होगा बेसिकली। और जो स्टॉप लॉस है हमारे को, उसको जो हमारी नेकलाइन है, और इसके 1.5% के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट का क्या है, टारगेट की जो आप ये हाइट देख पा रहे हैं ना, ये वाली हाइट्स, और यानी कि ये हमारा टीपी पॉइंट से लेकर ये पूरी हाइट वो रहने वाला टारगेट्स। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे तो और क्लियरिटी आपको मिल पाएगी इसके सारा कुछ। हाँ, कॉमन मिस्टेक टू बी अवॉइड, हमें कौन कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना जनरली, जब हम लगते हैं ना कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया, हम जल्दी से ना पैटर्न फॉर्म होते ही हम पहले कूद जाते हैं।
यानी कि जो हमारा कंफर्मेशन वाला पॉइंट है उसके लिए हम वेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये पैटर्न्स है ना। ये जब हम मंथली पैटर्न्स पे करें तो ये लंबा टाइम चलने वाला है, तो हमें भागम भाग नहीं है, यानी कि ट्रेड छोड़ने वाला नहीं है। पैटर्न को पूरा कंफर्म होने देने का है, तब हमारे को एंट्री करनी है। यानी कि हमारे को मंथली कैंडल्स है तो आपको एक दो मंथ का आराम से उसको ऊपर जाने देने का है, वापस रिट्रेस होता है, तो तभी हमें एंट्री करनी है, कोई भागम भाग नहीं है गाइस। अगेन सेकंड थिंग वॉल्यूम, जब हम लोग रेजिस्टेंस पे जाकर टच करने जा रहे हैं वापस, तो वहां पे वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस को तोड़ कर पड़ जाएगा। ये वाला ना समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसको ज्यादा बुल्स को ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, तो वहां पर शिफ्टिंग और पावर्स होती है। यानी कि जो नीचे से बुल्स आ रहे हैं ऊपर रेजिस्टेंस में बन रहा है, तो यानी कि बियर्स है, लेकिन बुल्स उसको डबल पावर लगा के ऊपर निकल के जा रहा है, 2 टाइम 3 टाइम, तभी वो पैटर्न की फॉर्मेशन बन पा रही है। तो उसी चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है, देखना है गाइस। लेट्स सी रियल के स्टडी पे हम मूव करते हैं। ये हमारा कप एंड पैटर्न फॉर्मेशन है, ये कप बना, ये हैंडल बना, ये बन गया। लेट्स सी जंप इनटू द लाइफ। लाइफ में हम कुछ पैटर्न्स निकालते हैं, इसको देखते हैं। या मैं चार्ट्स को ओपन करता हूँ। अगर आप लोगों ने किसी ने आइडेंटिफाई कर रखे तो आप चैट में डाल सकते हैं गाइस। अगर कोई पैटर्न्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं इससे रिलेटेड, यू हैव टू डिस्प्ले इन द चार्ट्स। कुछ स्टॉक, हाँ, एक निकल के आ रहा है, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको मैं मंथली पे लेके जा रहा हूँ। देखो आरएनडी करनी पड़ेगी, बैठ के वर्कआउट करना पड़ेगा, एकदम नहीं मिल पाते। ओके, इसमें नहीं मिल पा रहा है, इसको वीकली में लेके जा रहा हूँ मैं। यस, आप देख लिए वीकली में क्या है हमारे को, ये एक आपके सामने ना ये फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे को कब की फॉर्मेशन मिल गई है गाइस, यानी कि हमें पेशेंटली वेट करना है। देख पा रहे हैं, ये हमारे एक कप की फॉर्मेशन तैयार हो गया। लेकिन इसमें अगेन वी शेप है, इसको अवॉइड कर नहीं लेंगे। देख पा रहे हैं, ये वी शेप आ गया, तो ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। वी शेप है, क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि हमें राउंडिंग बॉटम चाहिए जब बनने के लिए, राउंडिंग बॉटम चाहिए। तो ये हमारे वी शेप की रिकवरी है, कप एंड हैंड पैटर्न में नहीं आ पाएगा। हाँ, लेकिन इसको एक दूसरा पैटर्न है, उसको हम कंसिडर कर पाएंगे। मेरे पास एक और लिखा फाइंडिंग थी हमारा इनोमोट को। और नहीं, इसके अंदर भी नहीं मिल पा रहा है। कॉल इंडिया। मदरसन सुमी। यस, यहाँ पे देखिएगा गाइस। देखिए ये हमारा बहुत ब्यूटीफुली एक हमारा एक कप पैटर्न्स देख पा रहे हैं, कप पैटर्न फॉर्मेशन हो गया। और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर गया, ये एक बार ये पुल बैक करने यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करने आएगा, तब
और वापस जब जाएगा इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कप पैटर्न है, ये हैंडल नहीं है विदाउट का, ये ओनली कप पैटर्न है। ये वाला एक ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं, इसको मैं और फाइनिंग ट्यूनिंग करते हैं। देखिए ये बहुत ब्यूटीफुली, ये मदन सुमी मंथली चार्ट के अंदर बहुत ब्यूटीफुली ये हमारे पे कप की फॉर्मेशन हमको मिली है। और टाइम देखिए कितना टाइम लगा है इसको बनने में। 2022 23 एंड 24, मतलब 3.5 साल के करीब ये कप की फॉर्मेशन तैयार हो पाई है। अब इसको प्ले कैसे करना है? अब प्राइस ऊपर टच करके वापस से इसे नेकलाइन को टच करना आएगा, जो उसकी वैल्यू मैं आपको देता हूँ 165। यानी कि ये प्राइस 165 को वापस टच करने आता है, और अगेन वहां पे एक बुलिश पैटर्न की फॉर्मेशन हो पाती है। यहाँ पे एक चीज और करनी थी हमारे को, जो देखो वॉल्यूम राइज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, वो भी हमारे को कंफर्म कर पा रहा है। वॉल्यूम के साथ ऊपर बैक हुआ है, यानी कि अब 170 के आसपास टच करने के बाद प्राइस वापस वापस शूट करेगा वापस। जैसे ये वापस मूव करेगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, 170 के आसपास हमारे को वीकली चार्ट, यहाँ पर हमारे को ना वीकली चार्ट पे हम एंट्री करेंगे। हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस लेने वाला है यहाँ पे 170 के पास। वीकली चार्ट पर हमको वहां पे हम एक्शन कर पाएंगे, तो ये पैटर्न को आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। अगेन पेशेंटली हमें वेट करना पड़ेगा 170 के लेवल के आसपास का। और ये पैटी केस स्टडी हमारे को पर्सनली मिल गया है, आप इसको फोकस कर सकते हैं। लेट्स सी, तो मेरे पास और भी आए हुए थे, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। या पेनिसिस बायोटेक, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने है। अभी हमारा कप फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा कप फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। यानी देख पा रहे हैं, ये हमारे एक कप की फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। ये मंथली चार्ट है, यानी कि ये 420 के ऊपर जब निकल के जाएगा तो ये हमको, यानी कि अगले 2 मंथ में ये फॉर्मेशन को मिल सकती है। तो हमारे को पेशेंटली वहां तक वेट करना है, वॉक करना है, तब कर पाना है। इसको भी आप देख सकते हैं, एक दो चार्ट्स मेरे पास और भी आइडेंटिफिकेशन थे, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। यानी कि इसका आपके सामने 2 से 3 मंथ में ये पैटर्न कंफर्म पैटर्न बन पाएगा, और उसके बाद उसको एक्शन कर पाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हमको बटन दबाएंगे ट्रेड मिल जाएगा, तो पेशेंटली वहां तक वेट करना पड़ता है गाइस। 2 मंथ, 3 मंथ, 6 6 महीने भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब ट्रेड आएगा, इसी की बात करते हैं हम लोग। जब भी वो 2 मंथ 3 मंथ में ट्रेड जब भी आएगा, तो आपके पास देख पा रहे हैं कितना बड़ा पोटेंशियल है इस ट्रेड का, देख पा रहे हैं। गलत भी होता था हमें बाहर होना है, क्योंकि 1:5 10 मतलब 10 टाइम का रिटर्न का ये आपके सामने सिंबल रखा हुआ है। ये पावरफुल टूल है। और आप लोगों ने यहाँ पर नोट किया, ये बिल्कुल बॉटम पर ड्रैगन फ्लाई के फॉर्मेशन पे लिया, ड्रैगन फ्लाई बिल्कुल बॉटम पे। ये पैटर्न आपने पढ़ा हुआ है, और उसकी पावर आपके सामने ही है। मतलब कैंडल्स बोलती हैं उसको, आपको उसकी लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा गाइस, बहुत कुछ मिल पाएगा। आगे चलते हैं। इंडस टावर्स, ओके। यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न ऑलरेडी देखो हमारा ये एक कप की फॉर्मेशन थी, यहाँ से पुल बैक किया, और पुल बैक के बाद सीधा फिर आपके देख पा रहे हैं। और इसका जो जो टारगेट्स है इस पैटर्न का, यानी कि इसका 475 तक का ये टारगेट्स है, ये बता रहा है, ये यहाँ तक का है।
इसकी हमारे को जो एंट्री प्लान यानी कि जो पुल बैक आया था उसके बाद हमारे को इसको यहाँ पर प्लान करनी थी हमारे को एंट्री, यानी कि 320 के आसपास आता है तो वहां पे हमको वीकली चार्ट पे वर्क करना है। 320 के आसपास वीकली चार्ट पर 320 वीकली चार्ट देख पा रहे हैं, ये हमारे को एंट्री का पॉइंट मिल पा रहे हैं, हमें कहाँ पे करनी है। अभी इससे पहले जो हमने देखा था वो ट्रेड भी ऐसा ही होने वाला है guys। इससे पहले देखा था उसका, हमें वेट करेंगे तो यही पैटर्न को मिल पाएगा, उसको मास्टरी कर पाएंगे, देख पाएंगे गाइस। लेट्स सी, एक दो स्टॉक्स पे मेरे पास और आया हुआ था, उसको और देखते हैं। सेल्गो रिटेल्स नहीं, ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अगर आप लोग के आइडेंटिफिकेशन में तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। राजेश एक्सपोर्ट एक बार चेक कर सकते हैं सर, या पंजाब राजेश नेशनल? एक्सपोर्ट सर। हाँ, मैं देख लेता हूँ या सर चंबल फर्टिलाइजर में भी कप बना हुआ है। सर पेनिसी भी आपने कुछ महीने पहले बताया था, ये डबल हो चुका है वहां से अभी। ओके, थैंक यू। टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, इंडियन मार्केट सर मुझे कुछ ऐसा भी लगता है, थोड़े बहुत ही मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है अभी तो ज्यादा इक्विटी में नहीं, कि सेंटिमेंट पे ज्यादा काम करती है इंडियन इकोनॉमी रादर देन ये पैटर्न्स। तो चलो ठीक है, काम करेंगे बैकग्राउंड में, बट लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स भी काम करते हैं, चाहे इलेक्शन का टाइम हो या वैसे हो। या दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए इसके अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा ना देखो अच्छा फॉल हुआ है। अब इसको देखो बेस तैयार हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे हमारा ना बेस तैयार होता जा रहा है। 7 मंथ से सर। और हो सकता है कि 1 से 2 साल और भी टाइम ले जाए, और जितना ज्यादा टाइम लेगा और उसके बाद जाएगा तो उसके बाद हम इसको ना, इस वाले ट्रेड को हम लोग मल्टीपल, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे बेस को तैयार देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम इसको डिफरेंट एंगल में प्ले कर सकते हैं गाइस, मतलब डिफरेंट वे में प्ले कर सकते हैं। जो कि हमारी पीछे फाइंडिंग हुई थी, यहाँ की बेस स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ की नीचे से हमारा को कुछ बुल्स की फाइंड, ये एक तरह से ना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हमारा ये यस जो सर। प्राइस है नीचे आएगा तो यहाँ पर हमारे को बेस तैयार हो गया कि यहाँ पे पैसा एक्यूमुलेशन चालू हो रहा है। हो सकता है कि 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, हमें नहीं पता, पर हमारी किसी रेंज को भी हम प्ले कर सकते हैं, उसको आगे तक जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले ना मार्केट को देख लेते हैं। सर हाँ, एक एमआरओ टेक देखो ना, वो भी अच्छा कप है, MRO_टेक, TEK। ओके। MRO। सर M फॉर मुंबई। आप चैट में टाइप कर दीजिए सर आप। M मैंने टाइप किया है चैट में, MRO_TEC। ओके। हाँ सर, वही फर्स्ट। मंथली में, डेली में, वीक में, किसमें मंथली में सर। ओके। बड़ा 2 कप है सर उसमें। ज्यादा टाइम फ्रेम लो सर, 8 ईयर्स वगैरह लो ना, शायद इससे और बड़ा बड़ा। लेना। 17 ईयर्स का कुछ कप है सर। ओके, गुड। नहीं, यहाँ पे तो हमारा ये कप एंड हैंडल पैटर्न था ना, ये देख पा रहे हैं, इसको ही पहले हम वर्कआउट करते हैं। तो फिर और इसका दूसरा, टारगेट आ चुका है ना ऑलरेडी। हाँ,
थोड़ा सा बचा हुआ है 130 तक का, जो पहला जो रेजिस्टेंस है ना वहां तक का अभी है ये 130 तक का रहने वाला है इसका टारगेट। बाकी एक काम करते हैं, आप लोग ना इन पैटर्न्स पे आप और काम सभी मिलकर करिएगा, और इस वीकेंड में ना सब अपने पैटर्न को शेयर करिएगा, फिर हम कंबाइंड वर्कआउट करेंगे। सही है? ट्राई करिएगा वीकली और मंथली चार्ट पे ही Okay, sir. लेके आएंगे और उसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे हम मिलके। राइट गाइस? राइट सर, राइट सर। Yeah, okay, जाने से sir. पहले मैं आपके एक निफ्टी को देख लेते हैं और 2-3 स्टॉक लेते हैं, अगर आपके पास कुछ अच्छी वर्किंग है तो गाइस। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं गाइस, हम कहाँ पर हैं। गौरांग, प्रीमियम कितना है? Sir, 31. 31। मेरे को लास्ट 4-5 दिन का बताओ। सर आज तो 31 आया है, 16 को 59 आया था। ओके, उससे पहले? फिर सर उससे पहले 13 को +16 आया था। हम्म। सो फिर 12 को माइनस आया था, -32। ओके। गौरांग बताएगा कि मार्केट अब कहाँ जाने वाला विद इन अ वीक। गौरांग, आपके डाटा क्या कह रहे हैं? सर डाटा के हिसाब से तो अभी थोड़ा सा प्रेशर है। राइट, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि प्रीमियम हमारा रुका हुआ है, मतलब भाग नहीं रहा है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात, यानी कि ऊपर का ना रेजिस्टेंस मल्टीपल आते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सही है गाइस, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों का प्रीमियम को जब नोट करिएगा। गौरांग ने बताया 31 चल रहा है। प्रीमियम क्या है हमारा? फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर माइनस निफ्टी कैश, इसको करेंगे एक नंबर निकल जाएगा, वो हमारा हो गया निफ्टी का प्रीमियम क्या चल रहा है। वो एक बेंच मार्क है, टॉर्च है, मार्केट को बताती है कि मेरे को कहाँ जाना है। मार्केट ऊपर जा रहा है पर वहां पर ना बियर्स बियर्स स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो कोई इवेंट्स आता है, कुछ भी आता है, तो बहाना चाहिए ना मार्केट को। प्रॉफिट एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग का है, यानी कि मैसेज हमारा ये है कि हमारे को अपने ना, अगर जो होल्डिंग है उसको ना एटलीस्ट ना प्रॉफिट नहीं ले रहे तो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ओके। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये आप आ रही है, आप अगर देख पा रहे हैं तो अभी हमारे को लास्ट मंथ में ये एक पैटर्न मिला था, ये कुछ मतलब कुछ इंडिकेशन कर रहा है मार्केट को। मतलब लास्ट मंथ में मंथली कैंडल में एक पैटर्न मिला है, वो एक इंडिकेशन कर रहा है कि आगे के मूव के लिए। यानी कि इस मंथ को मतलब एक बेरिश पैटर्न हमको मिल गया मंथली बेसिस पर। इस मंथली मतलब मंथ का भी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट आज 17 तारीख हो गया है। अगेन वो सेम पैटर्न देख पा रहे हैं आप लोग ऊपर? ये है क्या गाइस? क्या है ये पैटर्न? कौन बताएगा? ड्रैगन फ्लाई डोजी। हेलो? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई नीचे होती नॉट ड्रैगन फ्लाई, इसके बॉडी। हैंगिंग मैन टाइप बन रहा है। गौरंग क्या है? सर हैंगिंग मैन बन रहा है, पर उसकी जो बॉडी मतलब बॉडी है वो बहुत छोटी छोटी होती जा रही है। हाँ, ऊपर बड़ी हैंगिंग मैन, ये भी ना एक रिवर्सल का पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो हमारे को थोड़ा प्रिकॉशन से हमें वेट करने का है, यानी कि अगले कुछ टाइम में कुछ आ सकता है। देखो हम 100% तो नहीं है, पर उस पैटर्न के बिहाफ पर हमको अपने को प्रिकॉशन ले सकते हैं गाइस। ये मैंने वीकली कर दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा एक बेयरिश पैटर्न था, लेकिन लास्ट वीक में ये हमारे एक बुलिश पैटर्न बन गया। अब ये बड़ा मतलब अगर बुलिश बना है तो उसको ऊपर जाना चाहिए। लेट्स इस कमिंग के अगले 2-3 वीक ना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। और मार्केट का जो हमने देखा था, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट का, 25,078। 25,078, यानी कि हमारे पास अब बेंचमार्क है, एक मिला है, बेंचमार्क मिला है 25,078, यानी कि ये पहले हमारा अब एज सपोर्ट का काम करेगा मार्केट। मार्केट को वीक भी नहीं मारना, लेकिन अभी क्या बेयरिश है।
यानी कि बीएस के कंट्रोल में कब आएगा, जब 24,078 के नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो हमें तब कंफर्म लगेगा कि बीएस का पूरा कंट्रोल हो गया है। तो हमारे को ना एक बार डेली चार्ट में वो लेके चलता हूँ, वहां पे मार्केट क्या डायरेक्शन ले पा रहा है। मैं टाइम को और छोटा कर लेता हूँ, 2 मंथ्स। या देख पा रहे हैं ना, लास्ट 3 दिन से प्राइस ऊपर जाके ना वो एक स्ट्रगल कर रहा है। प्राइस ऊपर जाके स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि मार्केट को बेरिश नहीं कहेंगे, पर ऊपर से प्रेशर भी है। हमारा काम है मार्केट को विजुलाइज करना है, मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट जो भी कर रहा है हमारे को उसके पीछे पीछे चलना है। तो लेट्स सी, हमारे को मार्केट टॉप पर बेरिश है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने चाहिए हमारे को। बाइंग को थोड़ा होल्ड कर ले 1-2 हफ्ते के लिए, मार्केट के नहीं भागा जा रहा। और जो हमारी होल्डिंग है, अगर हम उसमें प्रॉफिट नहीं ले रहे, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाया जाए, वो थोड़ा सा एक्टिविटी आप लोग करेंगे तो बेटर रह पाएगा। ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है मार्केट के लिए। चलिए, जाने से पहले 1-2 स्टॉक अगर आप लोगों के किसी के वर्किंग अच्छी है तो उसको मैं ले सकता हूँ। या गाइस, सर ये पूछना चाह रहे हैं, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, तो इसमें अभी लेने में मतलब कोई प्रॉब्लम है या अभी नहीं लेना चाहिए? फ्रेश बाइंग। फ्रेश बाइंग सर। एक सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट भी अभी देखो ना, निफ्टी का रेलगाड़ी का इंजन है। जी सर। अब टॉप पर कुछ हमारे को प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन है। अब 10 दिन 15 दिन जो भी है तो आती है, तो उसको थोड़ा वेट करेंगे तो हमें और रेट मिल जाएंगे। कहीं भागा नहीं हुआ, अभी एक अच्छा लिस्टिंग हुआ है तो अच्छा गेन भी है लोगों के हाथ में। 6 महीने बाद ले लेंगे, वो रेट्स मिल जाएंगे, कहीं भागा नहीं गया जाएगा। सर एंड व्हाट अबाउट अभी स्विगी का आने वाला है, उसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं, स्विगी का जो नया इशू आने वाला है। अप्लाई करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट के सेंटीमेंट अच्छा, बिजनेस हम देख ही रहे हैं, सभी लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। बिजनेस मॉडल है, प्रॉफिट गेन आता है तो लेकर के जरूर चाहिएगा। और सर जैसे IRDA पहले ऊपर गया था, अभी नीचे आया हुआ है, तो उसमें एंट्री का ये भी तो ऐसे ही है ना जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बताइएगा। IRDA DEA। एक काम करते हैं, मार्केट के ना जो रियल वैल्यू ना हम फ्राइडे की बात देखेंगे तो हम राइट पीछे दे पाएंगे। सही है। चलिए, हम लोग कमिंग वीकेंड में दोबारा स्टॉक, आप एक तो पैटर्न वाले को स्टॉक पे लेकर आइएगा, कुछ स्टॉक पे भी वर्क करेंगे, क्योंकि वीकली पे हम एक्शन करेंगे तो वो बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। अभी थोड़ा वेट करते हैं। ओके गाइस, चलिए मिलेंगे फिर जल्दी। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।